हेलो गाइस, आज हम 11.2 में थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एल एम एन रिस्पेक्टिवली लाइज ऑन ओ ए, ओ बी और ओ सी। आपको क्या बोला है कि ये जो एल एम एन है वो ओ ए, ओ बी और ओ सी पर लाई करते हैं, सच दैट इस प्रकार से एल एम पैरेलल है ए बी के, एम एन पैरेलल है बी सी के, तो देन प्रूव दैट एल एन पैरेलल टू ए सी। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन एल एम पैरेलल टू ए बी। ओके, ये जो एल एम है वो किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल। ओके, तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ। ओके स्टूडेंट, कौन सा ट्राइंगल? ए बी ओ। जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो बाई बीपीटी से हम बोल सकते हैं कि ओ एल अपॉन ए एल इक्वल होगा ओ एम अपॉन बी एम। किससे आया ये? बाई बीपीटी से। ओके स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके, अब देखो, अब हम क्वेश्चन में आपको दूसरी जो कंडीशन है एम एन है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एम एन पैरेलल टू बीसी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में ओ बी सी में, इन ट्राइंगल ओ बी सी वी हैव। ओके, इस ट्राइंगल में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी से हम बोल सकते हैं ओ एम अपॉन बी एम इक्वल होगा ओ एन अपॉन एन सी। किससे आए ये? बाई बीपीटी से। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ओके स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट मिल गया अपने को कि ओ एम अपॉन बी एम के इक्वल क्या है? ओ एल अपॉन ए एल। ओके, ओ एल अपॉन ए एल। सिमिलरली ओ एम अपॉन बी एम के इक्वल क्या मिला अपने को? ओ एन अपॉन एन सी, क्योंकि इसके इक्वल एक बार ये आ रहा है और इसी के इक्वल एक बार ये आ रहा है, तो हमने दोनों को इक्वल रखा तो अपने को ये रिजल्ट मिल गया। ओके स्टूडेंट, यानी कि ओ एल अपॉन ए एल, ओ एन अपॉन एन सी। तो आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में स्टडी किया था कि जब इनका रेशियो इक्वल होता है तो देन लाइंस आर क्या होंगी? आपकी पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर एल एन पैरेलल टू ए सी किससे आए? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आपकी एल एन किसके पैरेलल हो गई? ए सी के। तो यही क्वेश्चन में अपने को पूछा था। ओके, तो हेंस प्रूव। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है अपने पास एबीसी। तो स्टूडेंट ये आपका ट्राइंगल हो गया। ओके, ए बी सी, पॉइंट्स डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बोला है कि ये जो पॉइंट डी और ई है वो किस प्रकार से है? डी तो है ए बी पर और ई है ए सी पर। ओके स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में बोला है सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी ई। ओके, ये भी गिवन है। आगे क्या बोला? इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन।
अब आगे क्या बोला कि देन प्रूव दैट डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। ओके स्टूडेंट, अब देखो कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है, अपन सीधे इसके प्रूफ पे चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जब ये एंगल इक्वल होते हैं तो हमने छोटी क्लासों में स्टडी किया था कि एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इक्वल है तो इस एंगल की अपोजिट साइड ए बी और इस एंगल की अपोजिट साइड ए सी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मींस ए सी इज इक्वल टू ए बी। ओके, ये हमने छोटी क्लास में स्टडी किया है। क्लियर, ए सी के इक्वल में क्या आ गया, ए बी आ गया। अब देखो ए सी की इक्वल क्या है, ए सी के इक्वल है ए ई प्लस ई सी। ओके, ए सी की इक्वल क्या है, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल क्या स्टूडेंट, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और भी गिवन है, गिवन ईसी के इक्वल आपको बीडी दे रखा है, तो हम ईसी से ईसी कैंसिल, ईसी से बीडी कैंसिल कर सकते हैं, तो एई के इक्वल आ गया अपने पास एबी। ओके स्टूडेंट, यानी कि इसके इक्वल ये आ गया और ये हमने प्रूव कर दिया कि एडी की इक्वल क्या हो गया, एई हो गया। अब देखो, अब इनका रेशियो लेते हैं, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, तो ये आप बोल सकते हैं कि इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब इनका रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम बोल सकते हैं कि डीई किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर डीई पैरेलल टू बीसी किससे हुआ, ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर, यही अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है, इफ डीई पैरेलल टू बीसी एंड सीडी पैरेलल टू ईएफ देन प्रूव दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी इंटू एएफ। ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि ये जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ओके, तो इन ट्राइएंगल, ये जो आपको बड़ा दिखा ना ए बी सी, इन ट्राइएंगल ए बी सी वी हैव, ओके, ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी से हम बोल सकते हैं एडी, एडी अपॉन एबी। ओके स्टूडेंट, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई, एई अपॉन एसी। ओके, बाय बीपीटी। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं बाय सब ऑफ बीपीटी। ओके स्टूडेंट, अब देखो दूसरा आपको क्या बोला है कि सीडी, ये जो सीडी है ये गिवन है आपको, गिवन सीडी पैरेलल टू ईएफ। ओके, यानी कि ये जो सीडी है वो किसके पैरेलल है, ईएफ के पैरेलल है। तो हम ट्राइंगल लेते हैं एडीसी, इन ट्राइएंगल एडीसी वी है। ओके, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो बाय बीपीटी से या फिर सब थ्योरम से, बीपीटी की सब थ्योरम मैंने आपको बताई थी, तो आप बोल सकते हैं कि एएफ अपॉन एडी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। ओके, बाय बीपीटी।
ओके, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड होगी। अब देखो स्टूडेंट, AE अपॉन AC की इक्वल में क्या रहा है, AF अपॉन AD, और AE अपॉन AC की इक्वल क्या रहा है, AD अपॉन AB। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AD। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो AD इंटू AD क्या बनेगा, AD स्क्वायर, और AB इंटू AF, और यही क्वेश्चन में हमको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इन फिगर। इस फिगर में इफ EF, ये जो EF है वो DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो देन प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन EF parallel to DC and DC parallel to AB। ओके, और प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हमको प्रूव करना है। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, A को C से ज्वाइन करेंगे। ओके, ज्वाइन AC। ओके, जब AC को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, तो जो AC है वो EF को यहां इंटरसेक्ट करती है। ओके, सपोज दैट वो पॉइंट आपका क्या है, M। क्लियर। अब अपन इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ। ओके स्टूडेंट, प्रूफ में देखते हैं। देखो, आपको क्या बोला है कि जो EF है, ओके, EF है वो किसके पैरेलल बता रहे हैं, DC के। जब EF पूरा DC के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि EM भी तो DC के पैरेलल होगा, EM पैरेलल टू DC। जब EM पैरेलल टू DC होगा तो स्टूडेंट आप इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, ADC। ओके, तो इन ट्रायंगल ADC, ओके, V है। अगर इस ट्रायंगल में EM पैरेलल टू DC होगा तो बाय BPT से हम बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED, ओके, AE अपॉन ED के इक्वल क्या होगा, AM अपॉन MC। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो AB है वो किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल। AB किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। तो आप बोल सकते हैं अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या MF AB के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो MF भी AB के पैरेलल होगा। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ACB, इन ट्रायंगल ACB में अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो बाय BPT से हम बोल सकते हैं कि AM अपॉन MC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ओके स्टूडेंट, किससे आए, बाय BPT से, और ये भी आपका किससे आया, बाय BPT से। ओके स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब देखिए स्टूडेंट, AM अपॉन MC की इक्वल क्या रहा है, BF अपॉन FC, और AM अपॉन MC की इक्वल क्या रहा है, AE अपॉन ED। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से स्टूडेंट हमको क्या रिजल्ट मिल गया,
कि AE अपॉन ED के इक्वल क्या होगा, BF अपॉन FC। ओके, और यही क्वेश्चन में हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। ABCD is a parallelogram in which point P is situated on the side BC। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या बोला है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट ये आपका पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ओके, A B C और D, और P किस पे सिचुएटेड है, BC पर। ये साइड आपकी BC होगी। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ DP एंड AB, DP का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, इसको अगर अपन ज्वाइन कर देंगे तो ये DP बन जाएगा। DP और AB को प्रोड्यूस्ड अहेड देन दे मीट एट L, यानी कि DP और AB को अगर आगे तक बढ़ाते हैं तो वो दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं, L पॉइंट पर मिलते। ओके स्टूडेंट, तब अपने को क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। सेकंड पोर्शन DL अपॉन DP AL अपॉन DC। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं फर्स्ट पोर्शन इसका। पहला पोर्शन को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आप बोल सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC, AD है वो BC के पैरेलल है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो AD है वो BP के भी पैरेलल होगी। तो AD पैरेलल टू BP। ओके, ये साइड इसके पैरेलल हो गई। तो हम बोल सकते हैं बाय बाय BPT से DP अपॉन PL इज इक्वल टू AB अपॉन BL। अब देखो यहां अपने को DC चाहिए, AB की जगह क्या चाहिए, DC। अब देखो DC कैसे आएगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई AB के इक्वल में, साइड भी तो इक्वल होंगी पैरेललोग्राम में, तो AB के इक्वल में क्या होगा, DC। ओके, क्यों है, क्योंकि ABCD क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। ये आपका फर्स्ट पोर्शन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब चलते हैं सेकंड पोर्शन पर। ओके स्टूडेंट, सेकंड पोर्शन में क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट का रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये बनेगा PL अपॉन DP। ओके स्टूडेंट, PL ऊपर चला जाएगा, DP डाउन में आ जाएगा, इज इक्वल टू BL अपॉन DC। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड 1 ऐड करना है। क्लियर? तो 1 प्लस PL अपॉन DP इज इक्वल टू 1 प्लस BL अपॉन DC। अब देखो स्टूडेंट, 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, DP। DP 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो DP प्लस PL इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा, DC। DC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, DC प्लस BL। अब फिगर को देखते हैं, DP प्लस PL आपको पता है ये DL को बनाएगी, तो ये हो जाएगा DL अपॉन DP। अब देखो DC आ रहा है, तो DC को मैं AB में चेंज कर दूंगा, क्योंकि DC और AB एक ही बात है। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट,
क्योंकि अपने को ये पूरी लेंथ चाहिए, ए एल चाहिए, तो डीसी के रिप्लेस पे मैं ए बी पुट कर दूंगा और ये इसका रीजन आप जानते हैं। ओके, वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू डीसी। अब देखो ए बी प्लस बी एल क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी एल आपका ए एल बन जाएगा। तो डी एल अपॉन डीपी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डीसी। ये आपका दूसरा पोर्शन प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी 2 पॉइंट्स डी एंड ई लाइज सच दैट एडी इज इक्वल टू बीई। तो स्टूडेंट आपको क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ट्राइंगल एबीसी हो गया, ए बी सी। अब आपको एबी पर 2 पॉइंट बता रहा है, एक तो पॉइंट है आपका डी और एक पॉइंट है आपका ई। ओके, तो गिवन है, गिवन एडी इज इक्वल टू बीई। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ डीपी पैरेलल टू बीसी, ये आपका पी पॉइंट हो गया, यानी कि ये जो डीपी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ओके, एंड आगे बोला है EQ, EQ किसके पैरेलल है, EQ है वो AC के पैरेलल है। ओके, तो EQ पैरेलल टू AC। अब प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट PQ, यानी कि ये PQ है वो किसके पैरेलल बता रहा है, AB के। तो टू प्रूव PQ पैरेलल टू AB। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। पहले तो प्रूफ में आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी की बात करना, इन ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में जो डीपी है वो किसके पैरेलल है, बीसी। ये साइड इस पूरी बीसी के पैरेलल है। उस केस में हम बोल सकते हैं कि एडी अपॉन बीडी के इक्वल क्या होगा, एपी अपॉन पीसी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब देखो, अब हम ट्राइंगल लेते हैं, अगेन आपका वही एबीसी। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी। ओके, एबीसी में वापस आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, EQ। ठीक है स्टूडेंट, EQ पैरेलल टू AC। ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, EQ पैरेलल टू AC। तो EQ पैरेलल टू AC हो गया, तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि BE अपॉन EA इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमने BE अपॉन EA के इक्वल में क्या लिया, BQ अपॉन QC। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि AD के इक्वल BE है या फिर BE के इक्वल क्या है, AD है। तो इसको मैं AD लिख सकता हूं BE को। तो AD अपॉन EA इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है, आपको वापस चलते हैं हम जो आपको गिवन है। नाउ AD इज इक्वल टू BE, ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। ओके, AD के इक्वल में क्या था, BE आपका गिवन था, तो दोनों साइड में DE ऐड कर दूंगा। ओके, तो एडिंग DE ऑन बोथ साइड्स, इसमें DE ऐड कर दूंगा। तो AD प्लस DE इज इक्वल टू BE प्लस DE।
ओके, तो देखो स्टूडेंट, AD प्लस DE आपको EA मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? EA इज इक्वल टू BE प्लस DE आपको BD मिल रहा है, BD। दैट मीन्स EA को मैं क्या राइट कर सकता हूं? BD राइट कर सकता हूं। ओके, तो इसमें आप EA के रिप्लेस पे BD पुट कर सकते हैं। तो AD अपॉन BD के इक्वल क्या आया? BQ अपॉन QC। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो, AD अपॉन BD दोनों का रेशियो सेम हो गया ना। AD अपॉन BD के इक्वल में AP अपॉन PC, और AD अपॉन BD के इक्वल में BQ अपॉन QC। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फर्स्ट में क्या है? AP अपॉन PC के इक्वल BQ अपॉन QC। अब कन्वर्स ऑफ BPT से देखते हैं। देखो, AP कौन सा है? ये AP अपॉन PC, ओके, और BQ अपॉन QC। ध्यान से देखें, AP अपॉन PC BQ अपॉन QC कब होता है? जब ये PQ है वो AB के पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब PQ पैरेलल टू AC किससे? बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect at O. Then prove that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो ABCD है, ओके स्टूडेंट, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, A B, ओके, और C और D। आपको क्या बोला है कि जो AB है वो DC के पैरेलल हो गया। अब इसके जो डायगोनल है, ओके, एक तो बनेगा ये BD और दूसरा बनेगा AC। वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे? O पॉइंट। क्लियर? प्रूव करना है आपको ये। अब देखो स्टूडेंट, अपन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम AB और DC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया कि EO पैरेलल टू ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लिख दो इसमें, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। ठीक है स्टूडेंट, EO पैरेलल टू AB और DC के हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो प्रूफ पे चलते हैं इसके। ओके, प्रूफ में देखो स्टूडेंट, हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ट्राइंगल? ADC। इन ट्राइंगल ADC V है। इस ट्राइंगल में आप बोल सकते हैं कि जो EO है वो DC के पैरेलल, EO पैरेलल टू DC। ओके, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो बाय BPT से बोल सकते हैं कि AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। क्लियर? अब देखो EO, अगेन देखते हैं, EO पैरेलल टू AB। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है। EO AB के पैरेलल है, उस केस में हम बोल सकते हैं कि DE अपॉन AE इज इक्वल टू, देखो कौन से ट्राइंगल की बात है? ABD या ADB, इस ट्राइंगल की बात है।
इस ट्राइंगल में ये साइड इसके पैरेलल थी, तो DE अपॉन AE, ओके, DE अपॉन AE और DO अपॉन BO, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आएगा AE अपॉन DE इजिकल टू BO अपॉन DO। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AE अपॉन DO, DE के इक्वल क्या है, BO अपॉन DO, और AE अपॉन DE के इक्वल क्या है, AO अपॉन CO। अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि जब AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, दिस इंप्लाइज AO अपॉन BO इज इक्वल टू C, इधर शिफ्ट हो जाएगा, CO अपॉन DO। यही क्वेश्चन में हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। यस स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज से। इफ D and E are points laying on sides AB and AC respectively of triangle ABC, ओके स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये ट्राइंगल आपका ABC है, ओके, ABC, और DE इस प्रकार से लाई करते हैं, D and E, ओके, ये DE हो गया, such that BD is equal to CE given है, BD is equal to CE, then prove that triangle ABC is an isosceles triangle। आगे कंडीशन और भी दे रखी है, इफ DE पैरेलल टू BC also, जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन BD, सब थ्योरम से, BPT की सब थ्योरम मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट, AC अपॉन EC, ओके। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BD के इक्वल CE है, ओके, तो BD से EC कैंसिल हो गया, तो AB के इक्वल में क्या आ गया, AC, AB के इक्वल क्या आ गया, AC, यानी कि इस साइड के इक्वल ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइएंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ओके। यही अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।